हाँ, तो जो है बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्यं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुण्यम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। अनंत करुणा वरुणालय भगवान पुरुषोत्तम का ये मधुर मास, पुरुषोत्तम मास, भगवान पुरुषोत्तम ने यह सुअवसर दिया है कि इस पुण्यतम मास में हम लोग उनके कुछ गुणों का श्रवण मनन वाचन कर सकें। पुनः भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए अब आइए हम लोग मनस शरीर से पुनः पुष्पवाटिका में प्रविष्ट हों, जहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तथा श्री किशोरी जी का जो प्रथम परिचय हुआ है। कल आपके सामने यह चर्चा चल रही थी
श्री सीता जी पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए गई हैं। भगवान श्री राम गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने गए हैं और उसी समय दोनों का परस्पर परिचय दृष्टि विनिमय में होता है। और श्री सीता जी की दशा को देख करके गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सिय शोभा ही अबरनि प्रभु और आपनी दशा विचार। लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं, लक्ष्मण यही वो जनक पुत्री हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है और जिसमें सम्मिलित होने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इनकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा जो सहज पवित्र मन है वो आज बलात् इनकी ओर जा रहा है। जास बिलो के अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता फरकहीं सुभद अंग सुन भ्राता। श्री लक्ष्मण जी महाराज वस्तुतः रसज्ञ हैं, रस का ज्ञान है, रस को जानने वाले हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। किस समय बोलना चाहिए, किस समय मौन होना चाहिए, ये लक्ष्मण जी से बढ़कर के कोई नहीं जानता है। यहां पर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का हाथ जो है वो करकमल हाथ में लिया और तुरंत लता भवन की ओर चले गए। और लता भवन में जाकर के लक्ष्मण जी महाराज ने बहुत सुंदर सा जो है वो श्रृंगार किया भगवान श्री राम का। कल जो चर्चा चल रही थी, जिस समय लक्ष्मण जी ने देखा कि आज राग का उदय हुआ है, इसका अभिप्राय है कि भाई मन से तो दोनों एक दूसरे के प्रति आज ही समर्पित हो रहे हैं। जो व्यवहारिक परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, उसमें जो है वो धनुष टूटने के पश्चात फिर जो है वो कब जब विवाह का मुहूर्त होगा वो अलग बात है, वो तो समय बताएगा। लेकिन मन से तो वस्तुतः जो है वो दोनों आज ही जो है वो एक दूसरे का वर्ण कर रहे हैं। और तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि भाई विवाह में तो दूल्हे का सबसे बड़ा चिन्ह मौर होता है। और लक्ष्मण जी महाराज ने बहुत सुंदर जो है वो मोर बनाया भगवान श्री राम के मस्तक पर। बोले मोर पंख सिर सोहत नीके और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बहुत सुंदर मोर बनाया। तो ये मोर बनाने का सीधा सा अभिप्राय है, मानो लक्ष्मण जी ने मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी मौन स्वीकृति दे दी कि आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं भी जो है कोई भी अनुचित कार्य नहीं है। जिस लीला में आप प्रविष्ट हो रहे हैं उसमें जो है वो उसी का रस लीजिए, आप कोई चिंता मत करिए। ये श्री लक्ष्मण जी महाराज का मौन समर्थन था भगवान श्री राम को। और भीतर ले जाकर के तुलसीदास जी ने कहा, लता भवन में ले जाकर के बहुत सुंदर श्रृंगार किया, उसमें धारण किया जो है लक्ष्मण जी महाराज ने। और बीच में बोले मोर पंख सिर सोहत नीके और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। पुष्पों की जो कलियां हैं बीच बीच में उनके गुच्छे जो है लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर रूप में जो है स्थान दिया है उन गुच्छों को। और बहुत सुंदर शोभा बढ़ रही है उन गुच्छों से। वो जो कलियों के जो गुच्छे हैं उनका प्रयोग किया श्री लक्ष्मण जी महाराज ने। लेकिन बोले मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर का जो पंख है उसको लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के मस्तक पर धारण किया। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या, ये मोर का पंख जो है वो क्यों धारण किया। ये वाटिका कौन सी है,
बोले ये वाटिका श्री सीता जी की वाटिका है, बोले भक्ति देवी की वाटिका है। और भक्ति देवी के वाटिका में भगवान श्री राम, भगवान श्याम सुंदर तो मोर पक्षधर ही हैं। भगवान श्याम सुंदर तो मोर का पंख धारण करते ही हैं। लेकिन हमारे भगवान राम भी यहाँ जनकपुर में ही मोर पंख को धारण करते हैं। मोर पक्ष को स्वीकार किया भगवान श्री राम ने। और ये मोर के पंख को क्यों स्वीकार किया, याद रखिए, ये मोर का पंख कहाँ से लाए हैं, किस मोर के पंख को धारण किया है, तो वर्णन आता है। भगवान श्री राम जिस समय पुष्पवाटिका में आए, तो पुष्पवाटिका में भगवान श्री राम जब पधारे, उस समय 5 प्रकार के पक्षी श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 5 प्रकार के पक्षी स्वागत कर रहे हैं। और वो 5 पक्षी कौन हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले 5 पक्षी हैं, बोले चातक, कोकिल, कीर, चकोरा और कूजत, मिहंग, नटत, करमोरा। चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर, ये 5 पक्षी जो है, इन 5 ने भगवान का स्वागत किया। बोले चातक, कोकिल, कीर, चकोरा और कूजत, विहंग, नटत, कलमोरा। और जब ये 5 प्रकार के पक्षी स्वागत कर रहे हैं, तो इनमें याद रखिए क्या, बोले 5 प्रकार के पक्षी का अभिप्राय क्या है? ये भक्ति देवी की वाटिका के पक्षी हैं। ये श्री सीता जी के द्वारा पालित पक्षी हैं। श्री सीता जी का विशेष स्नेह और कृपा प्राप्त है इन पक्षियों को। और ये 5 पक्षी कौन हैं? तो इसका सीधा सा अभिप्राय है, याद रखिए, हमारे यहाँ भक्ति में 5 भाव बताए गए हैं। शांत, श्रृंगार, दास्य, सख्य और वात्सल्य। ये भक्ति में 5 भाव बताए गए हैं। और याद रखिए, ये जो 5 भाव हैं, ये 5 भाव ही 5 पक्षी हैं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले भक्ति में भगवान से नाता माना जाता है। अगर नाता नहीं है तो याद रखिए, बोले वो पूर्ण भक्ति में वस्तुतः भगवान से कोई न कोई नाता, और नाते का है केवल सांसारिक नाते ही नहीं, नाते तो भक्त के अनंत, जिसको भक्त लोग कहते हैं भगवान से क्या, बोले मोहि तो ही नाते अनेक। गोस्वामी जी महाराज तो भगवान से यही कहते हैं, पूछ दिया कौन सा नाता रखोगे, तो कहा कि अब मैं क्या बताऊं आपको, क्यों? बोले महाराज, बोले ब्रह्म तू, तुलसीदास जी ने कहा महाराज, बोले आप ब्रह्म हैं, बोले ब्रह्म तू हूँ जीव, आप ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, तू ठाकुर हूँ चेरो, आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। और इतना ही नहीं, बोले तात मात गुरु सखा तू सबविद हितु मेरो, माता पिता गुरु सखा हर प्रकार से आप ही मेरे हैं, हर प्रकार से आप मेरे, तू सबविद हितु मेरो। भगवान ने कहा कि भाई कौन सा नाता, तो तुलसीदास जी ने यही कहा क्या, बोले मोहि तो ही नाते अनेक, और मानिए जो भाव है। महाराज मेरे और आपके बीच में तो अनेक नाते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वो आप मानिए। भगवान ने पूछ दिया कि तुम क्यों नहीं मानते? तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, गिना मैंने दिया, बता मैंने दिया, अब बोले आपको जो अच्छा लगे मानिए, जो है वो आप मान लीजिए। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? और याद रखिए, यही भक्त की चतुराई है। क्यों? बोले भक्त की चतुराई ये है, गोस्वामी जी महाराज का तात्पर्य था कि महाराज यदि मैं मानूंगा नाता कि मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, तो बोले मुझे पुत्र धर्म का निर्वाह करना पड़ेगा।
मैं यदि मानूं कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, तो मुझे सेवक धर्म का जो है कर्तव्य निर्वाह करना पड़ेगा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि महाराज, अगर आप अपनी ओर से नाता मानेंगे, अगर आपने नाता मान लिया कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, तो महाराज जब आप नाता मानेंगे तो बोले जीव माने चाहे ना माने, जीव जो है वो पूरी तरह से खराब भले ही ना उतर सके पुत्र धर्म में, लेकिन आप तो पिता का वात्सल्य जो है वो आपको देना पड़ेगा। बोले आप तो अपने पितृत्व में जो है वो निश्चित रूप से आप खरे उतरेंगे और आप उसका ध्यान रखेंगे। इसलिए महाराज गिना मैंने दिया, अब मानिए आप। हाँ, भक्ति में नाते माने जाते हैं, भक्ति में ये 5 भाव माने जाते हैं। ये भक्ति के 5 भाव हैं, जो 5 पक्षी हैं वह 5 पक्षी ही मानो 5 भाव हैं भक्ति के। और जिस समय भगवान श्री राम पहुंचे, याद रखिए ये भक्ति देवी की वाटिका है, यहां भक्ति देवी, और यहां जो कुछ भी लाड़ प्यार मिल रहा है इन पक्षियों को, बोले भक्ति देवी श्री सीता जी के द्वारा मिल रहा है। श्री के द्वारा जो क्या है, क्या अद्भुत भाव होंगे वो। तो ये 5 प्रकार के पक्षी भगवान राम और लक्ष्मण का स्वागत कर रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा और कूंजत विहंग नटत कल मोरा। और इनमें बोले 4 पक्षी तो चातक, कोकिल, कीर और चकोर, ये तो वाणी के द्वारा भगवान का स्वागत कर रहे हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत विहंग, ये तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कूजत, ये तो शब्द के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। और मोर बोले नटत कल मोरा, मोर बहुत सुंदर नाच रहा है। भगवान श्री राम और भगवान श्याम सुंदर, क्या पूछना, दोनों एक ही हैं। जो त्रेता में श्री राम है वही द्वापर में श्याम सुंदर है, जो द्वापर में श्याम सुंदर है वही त्रेता में श्री राम है। एक जीवन में मर्यादा को स्वीकार करता है और दूसरा जीवन में लीला को स्वीकार करता है। दोनों की पराकाष्ठा है। क्यों बोले पूर्ण तो जो भी करेगा वो पूर्ण ही होगा, पूर्ण का प्रत्येक कार्य पूर्ण होता है। भगवान श्याम सुंदर और हमारे भगवान राम, ये दोनों ही मोर का पंख धारण करते हैं। और मोर का पंख क्यों धारण किया? देखिए पक्षी तो 5 थे, उसमें मोर का ही पंख धारण कर रहे हैं भगवान। तो मोर का पंख क्यों धारण किया, अन्यों का क्यों नहीं किया? तो इसका सीधा सा अभिप्राय है। इसका एक अभिप्राय तो ये है कि भाई बात ये है कि भगवान श्री राम जब पधारे तो प्रभु का स्वागत करने में ये 4 पक्षी चातक, कोकिल, कीर, चकोर, ये कूजत, ये बोल रहे हैं, वाणी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। और मोर बोले मोर भगवान को देख करके नाचने लगा, सदबुद भूल गया, नाचने लगा। और नाचते नाचते याद रखिए भगवान श्याम सुंदर भी, भगवान राम भी हैं, कौन सा पंख धारण करते हैं? बोले नाचते नाचते ये जो पंख, मोर के जो पंख गिरते हैं वो बहुधा नाचते समय गिरते हैं। नाचते नाचते बोले अपना पंख जो है वो छोड़ बैठा पंख, और वही पंख लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान श्री राम के मस्तक पर लगा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके। भगवान श्याम सुंदर भी बोले मोर पक्षधर है। यहाँ पर दोनों साहित्यिक आनंद है। ये पंख को पंख भी कहते हैं, मोर पंख, और मोर पक्ष, पंख को पक्ष भी कहते हैं। भगवान श्री राम मोर का पंख, भगवान श्री श्याम सुंदर मोर का पंख धारण करते हैं।
तो मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? बोले मोर भगवान को देख करके नाचते नाचते अपना पंख, अपना पक्ष छोड़ बैठा। और इसका सीधा सा वही पक्ष भगवान श्री राम के मस्तक पर आ गया, वही भगवान श्याम सुंदर धारण करते हैं। क्यों? और इसका सीधा सा अभिप्राय है, मानो भगवान कहते हैं, बोले चातक कोकिल कीर चकोर ये बोल तो रहे थे, लेकिन बोले इन्होंने अपना पक्ष छोड़ा नहीं है, पकड़े रहे। और मोर ने अपना पंख जो है वो छोड़ दिया, अपना पक्ष छोड़ दिया। भगवान का सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जो अपना पंख, अपना पक्ष पकड़े रहता है, स्वयं पकड़ लेता है, मैं उसका पक्ष नहीं लेता हूं। क्यों? बोले उससे मेरी क्या जरूरत है, वो तो अपना पक्ष पकड़े ही हुए है। लेकिन बोले जो मुझे देख करके अपना पक्ष भी छोड़ बैठता है, मैं उसी का पक्ष लेता हूं। इसलिए बोले मोर ने तो मुझे देख करके अपना पक्ष छोड़ दिया है, केवल मुझे पकड़ा है, मुझे देख करके। बोले जो अपना भी पक्ष, भगवान कहते हैं, बोले जो अपना पक्ष छोड़ देता है, मैं उसी का पक्ष लेता हूं। जब तक कहीं ना कहीं है, द्रौपदी को यह विश्वास था कि मेरे 5 पति हैं, जगत विजेता है मेरे पति, मेरे 5 पति हैं, किसमें शक्ति है जो मुझे हाथ लगा ले, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? बोले तुम्हारे पति करेंगे तुम्हारी रक्षा। लेकिन जब पतियों पर से भी जो है वो आशा छूट गई, समाप्त हो गई, उसके पश्चात कहा जाता है कि साड़ी, बोले साड़ी का पल्लू पकड़े हुए है द्रौपदी अपने हाथ से कस के जो है। जब तक साड़ी का पल्लू पकड़े हुए हैं तब भी भगवान नहीं आए। अंत में वर्णन आया है कि जिस समय द्रौपदी ने जो है आर्त हो करके जब वो पल्लू भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, इसका अभिप्राय कि अपना वस्त्र भी जो है वो छोड़ दिया, वो भी जो है वो पूरी तरह से भगवान बोले छोड़ करके, और भगवान का स्मरण किया, भगवान को प्रार्थना की। बोले श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, हे द्वारिकावासी प्रभु है। और जब भगवान को पुकारा, बोले दोनों हाथ ऊपर कर दिए, इसका अभिप्राय है कि अपना पक्ष भी छोड़ दिया द्रौपदी ने। तब भगवान तुरंत वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, और वस्त्र बोले बसन रूप भय श्याम। इसका सीधा सा अभिप्राय है, भगवान कहते हैं, बोले जो व्यक्ति अपना पक्ष स्वयं लेता है, पकड़े रहता है, मुझे क्या जरूरत पड़ी उसका पक्ष लेने की। लेकिन जो मुझे देख करके अपना पक्ष छोड़ देता है, मैं उसी का। लेकिन भाई प्रश्न ये है कि मोर का ही पंख क्यों, मोर का पक्ष भगवान क्यों धारण करते हैं? तो याद रखिए, पंख का एक पंख और दूसरे पक्ष है। और पक्ष का अभिप्राय है पक्ष विपक्ष, अपना पक्ष पराया पक्ष है। लेकिन मोर का पंख याद रखिए, चातक कोकिल कीर चकोर है, इन किसी का भी पक्ष अगर भगवान धारण करते तो याद रखिए साहित्यिक दृष्टि से जो है वो विज्ञान का तात्पर्य था क्या, पूछ दिया गया है। अगर कोई मान लीजिए चातक का पक्ष भगवान रखते हैं, अगर भगवान चातक का पक्ष जो है वो मस्तक पर रखा जाता भगवान के, तब लोगों से अगर पूछते कि भाई भगवान किसके पक्षधर हैं, तो लोग कहते कि भाई भगवान तो चातक के पक्षधर हैं। कोकिल का अगर धारण करते तो कहते कि लोग कहते कि भगवान कोकिल के पक्षधर हैं। लेकिन मोर पक्ष में जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। क्यों? भक्तों ने यही कहा, भक्त भगवान से कहते हैं, महाराज बोले सब हैं विपक्ष, सारा संसार हमारे विपक्ष में है, हमारा विरोधी है। तब बोले सब हैं विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो गहे, सब हमारे विपक्ष में है, कोई भी हमारा पक्ष नहीं ले रहा है। भगवान ने कहा तो फिर क्या किया जाए? तो भक्त तुरंत कहता है, महाराज किया क्या जाए? बोले सब हैं विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो गहे, अरे मोर पक्ष बारो
तू ही मोर पक्ष बारो है। ये मोर पक्ष में जो आनंद है क्या, बोले सब हैं विपक्ष को पक्ष ना हमारो गहे। अरे मोर पक्ष बारो, तू ही मोर पक्ष बारो है। आप बोले मोर पक्षधर, और इसमें याद रखिए इसमें जो आनंद है, और आनंद क्या है, बोले चातक का अगर पक्ष धारण करते तो लोग कहते कि भगवान चातक के पक्षधर हैं। अगर कोकिल का धारण करते तो लोग कहते भगवान कोकिल का। लेकिन मोर पक्ष धारण करने में आनंद सबसे बड़ा यही है कि अब अगर किसी व्यक्ति से पूछिए कि भगवान किसके पक्षधर हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि भाई भगवान तो मोर पक्षधर हैं, किसी दूसरे के पक्षधर नहीं है। इस मोर शब्द में जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। सब हैं विपक्ष को पक्ष ना हमारो गहे। अरे मोर पक्ष वारो, तू ही मोर पक्ष वारो है। गोस्वामी जी महाराज ने तो बड़ा सुंदर शब्द कहा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मोर शब्द जो है बड़ा अटपटा लगता है इसके लिए। क्यों, बोले मोर शब्द का अभिप्राय तो, मोर शब्द तो वहां प्रयुक्त किया जाता है जो हमारा बहुत अपना होता है? उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन बोले ये मोर जो पक्षी है इसकी बनावट भी बड़े बेडील डौल की है। बनावट भी इसकी जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, बेडील डौल का शरीर है इसका जो है। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं क्या, बोले तन विचित्र, शरीर की बनावट बेडील डौल है, बड़ा विचित्र बनावट है शरीर की। और वचन, बोले तन विचित्र कायर वचन, कायरों की तरह इसका स्वर निकलता है। और हृदय का कितना कठोर है क्या, बोले तन विचित्र कायर वचन और अहि आहार चित घोर, जिसका चित्त इतना कठोर है कि सांप को खा जाता है। तो भाई ये तो बड़ा विचित्र इसमें। और मोर जो कहते हैं, वो मोर तो उसको कहते हैं कि जो हमें, जिससे हमें बहुत अपनत्व और उसका लगाव हो, हमें अपनेपन की जो है अनुभूति हो, मोर तो उसे कहते हैं अरे ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, वो तो हम उसको कहते हैं। तो इसको लोग मोर क्यों कहने लगे? तो गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं पहले इसको मोर नहीं कहते थे लोग, लेकिन मोर कब से कहने लगे? तो यही कहा क्या, बोले तन विचित्र कायर वचन आहि आहार चित घोर। लेकिन मोर कब से कहने लगे? बोले तन विचित्र कायर वचन अहि आहार चित घोर, लेकिन जबते हरि भय पक्षधर और तबते कह सब मोर। जब से भगवान ने इसका पक्ष धारण किया है, इसका पक्ष लिया है, तब से प्रत्येक व्यक्ति कहता है इसको मोर कहने लगा। मोर तो जो हमारा बहुत अपना होता है। बोले चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बेहंग, भगवान का सीधा सा अभिप्राय है। बोले मुझे देख करके जो अपना पक्ष छोड़ देता है, मैं उसका पक्ष लेता हूं, जो स्वयं पकड़े रहता है उसका नहीं लेता हूं। चातक कोकिल कीर चकोरा और कूंजत बेहंग नटत कलमोरा। और उसके साथ लक्ष्मण जी महाराज ने मोर पंख लगा दिया था। और मोर पंख क्यों लगा दिया? मानो लक्ष्मण जी महाराज से मोर पंख इसलिए लगा दिया श्री लक्ष्मण जी महाराज ने, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज से भगवान श्री राम ने कहा था, श्री सीता जी के आभूषणों की धुन सुन करके लक्ष्मण जी महाराज से भगवान श्री राम ने कहा था, ऐसा लग रहा है लक्ष्मण, बोले नूपुर धुनि कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी और कहत लखन सन राम हृदय गुनी। क्या? बोले मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही और मनसा विश्व विजय कहा कीनी। आज कामदेव चुनौती देता हुआ मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए चला आ रहा है। चुनौती देता हुआ चला आ रहा है।
लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम तो मेरी रक्षा करोगे ना, तुम तो मेरी सहायता करोगे ना। लेकिन लक्ष्मण जी ने मोर पंख जो है वो भगवान के मस्तक पर धारण कर दिया। और मोर पंख का अभिप्राय क्या था? लक्ष्मण जी का अभिप्राय था, महाराज हाँ ऐसा होता है, जो दो देशों में जो युद्ध होता है उनमें बोले जो देश परास्त हो जाता है उस देश के ऊपर विजेता देश का झंडा फहरा दिया जाता है। ये मोर पंख कौन सा है? बोले ये मोर पंख वस्तुतः श्री सीता जी के द्वारा पालित जो मोर है उसका पंख है। और इसका सीधा सा अभिप्राय था, लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि महाराज यहाँ पर तो जो है विजेता बनने की, युद्ध करने की कोई जो है वो कोई प्रश्न ही नहीं है, बस सीधे पराजय ही क्यों। बोले सामने भक्ति देवी है महाराज, जो भक्ति देवी का आश्रय और आश्रित लक्ष्मण जी महाराज का तात्पर्य था कि महाराज बोले अकेले नहीं आ रहा है आपको चुनौती देते हुए, तब बोले श्री सीता जी के चरण कमलों का आश्रय लिया है उसने। है? क्यों सीता जी के चरण कमलों का आश्रय का अभिप्राय क्या? बोले भगवान जो नूपुर की धुनी से है, उस नूपुर की धुनी, और नूपुर जो है वो तो श्री किशोरी जी के चरणों में ही रहता है। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था, बोले जिसने भक्ति देवी का आश्रय ले लिया महाराज, बोले विजय तो भक्ति की ही होगी। और इसलिए लक्ष्मण जी ने बोले मोर पंख सिर सोहत नीके और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बीच में जो कलियां हैं उन कलियों से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने श्रृंगार किया भगवान श्री राघवेंद्र का। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है, क्या? बोले भगवान श्री राम जो गए हैं तो भगवान श्री राम बोले चहुदिस चितय पूछ मालीगन और लगे लेन दल फूल मुदित मन। पुष्प ले रहे हैं और दल ले रहे हैं, लेकिन कलियों का तो वर्णन आया नहीं है यहां पर। तुलसीदास जी महाराज शब्द भी यही लिखते हैं, बोले सुमन समेत बाम कर दोना। दाएं हाथ से पुष्प लेते हैं, दाएं हाथ से पुष्प चयन करते हैं और बाएं हाथ में पुष्पों का दोना है। बोले दाएं हाथ से पुष्प लेकर के बाएं हाथ में जो दोना है उसमें रखते चले जा रहे हैं। बोले सुमन समेत बाम कर दोना, ये छवि है। तो इसमें कहीं भी लगे लेन दन फूल मुदित मन, इसमें कहीं भी कलियों का वर्णन नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो श्रृंगार कर रहे हैं वो कलियों से श्रृंगार कर रहे हैं। बोले गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, पुष्पों की जो कलियां हैं उनके द्वारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि ये कलियां कहां से आ गई, क्योंकि कलियों का चयन तो किया नहीं है भगवान ने, कलियां कहां से आ गई। और तब हमारे गुरुजी लक्ष्मण, क्या अद्भुत है हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज। वस्तुतः लक्ष्मण जी को पहचानना जो है वो बहुत कठिन है। लक्ष्मण जी को समझना है लक्ष्मण जी का अत्यंत कठिन कार्य है। ये कलियां कहां आ गई? वस्तुतः आगे आगे भगवान श्री राम चल रहे हैं, पीछे पीछे श्री लक्ष्मण जी महाराज चल रहे हैं। और जब लगे लेन दल फूल मुदित मन, जिस समय लेने लगे तुलसी दल और पुष्प को, तो भगवान श्री राम आगे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। एक पुष्प के पास पहुंचे और उसके पास जाकर के लिया, भगवान श्री राम ने चयन किया पुष्पों का। तो जो खिले खिले पुष्प थे उन खिले हुए पुष्पों का भगवान श्री राम ने चयन किया और उनको ले लिया। लेकिन
खिले हुए पुष्प जब ले लिए भगवान श्री राम ने, तो जो कलियां थी वो उदास हो गई। क्यों? कलियों को लगा कि प्रभु ने खिले हुए पुष्पों को लिया है। इसका अभिप्राय है कि भगवान भी उन्हीं को स्वीकार करते हैं जिनका हृदय खिला हुआ है, जिनका हृदय विकसित है। हमारा हृदय खुला नहीं है, इसलिए प्रभु ने हमें स्वीकार नहीं किया। भगवान भी जो खुले हुए हैं, जो प्रफुल्लित हृदय वाले हैं, जो विकसित हृदय वाले हैं, जो हृदय खुला हुआ है जिनका, और हमारा हृदय खुला नहीं है, इसलिए याद रखिए, क्या बोले, भगवान के सामने हृदय खोल के रखना चाहिए। हृदय में तो भगवान तो कहते ही हैं, क्या बोले, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र, क्यों बोले, जैसा है वैसा भगवान के सामने। कलियों ने कहा, कलियों ने सोचा मन में कि भगवान ने जो है वो जो खिले हुए हृदय वाले थे उनको पुष्पों को स्वीकार किया, हमारा हृदय खुला नहीं है भगवान ने। और कल हमारा हृदय खिलेगा, कल हमारा हृदय जो है वो विकसित होगा, तो पता नहीं कल प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे। कलियां उदास हो गई। तो हमारे गुरुदेव भगवान क्या सुंदर है। लक्ष्मण जी महाराज की जो रसग्राह्यता है, लक्ष्मण जी महाराज की जो भावुकता है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि ये कलियां, जब कलियों के मन में ऐसा भाव आया और कलियां उदास हो गई, तो लक्ष्मण जी महाराज ने उन कलियों को लेना शुरू कर दिया। कलियों के भाव को देखा तो लक्ष्मण जी अपने को रोक नहीं पाए। बोले, कलियों के भाव को देख करके लक्ष्मण जी इतने प्रभावित हुए। बोले, जो प्रभु की सेवा में जाने के लिए इतना लालायित है, इतना भावुक हो रहा है, तो लक्ष्मण जी अपने को रोक नहीं। और लक्ष्मण जी बोले, उन कलियों को, जो कलियां हैं जो विकसित नहीं है, उन कलियों को लक्ष्मण जी ने, तो हमारे गुरु जी कहते थे कि भगवान श्री राम तो लगे लेन दल फूल मुदित मन, और लक्ष्मण जी कलियों का चयन कर रहे थे। जब इतना बड़ा भाव है कलियों में, और उन कलियों के द्वारा श्रृंगार किया, क्यों, मानो लक्ष्मण जी ने कलियों से कहा, चिंता मत करो। क्यों? बोले, जिन खिले हुए हृदय के पुष्पों को प्रभु ने स्वीकार किया है, उनको तो पता नहीं गुरुदेव किस देवता के मस्तक पर चढ़ाएंगे, किस देवता को अर्पित करेंगे। लेकिन जब तुम्हारे मन में इतना भाव है, जब तुम्हारे मन का ऐसा अद्भुत अलौकिक भाव है, तो चिंता मत करो। क्यों? बोले, मैं तो तुम्हें सीधे भगवान श्री राम के मस्तक पर ही धारण किए देता हूं। जो है तुम जो है वो भगवान में और तुम में अब दूरी नहीं होनी चाहिए। बोले, तुम्हारा भाव ऐसा उत्कृष्ट है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले, उन्हीं के द्वारा लक्ष्मण जी ने श्रृंगार किया था। बोले, मोर पंख सिर सोहत नीके, और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बीच बीच में पुष्प की, मान लो ये माली है, लक्ष्मण जी आज माली बन करके प्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं। और इधर श्री किशोरी जी आती हैं। श्री किशोरी जी ने देखा भगवान को, और जब श्री किशोरी जी ने भगवान को देखा, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले, नख सिख देख राम कै शोभा। नख से लेकर के शिखा तक। लेकिन उसी समय बोले, श्री किशोरी जी के मन में भगवान श्री राम के प्रति जो राग की उत्पत्ति होते है, राग तो वस्तुतः ये जो दो में होता है, वो शब्द तो वस्तुतः जो है शब्द की दरिद्रता है, कमी है। वो तो वस्तुतः संबंध तो, राग तो परस्पर जो दो होते हैं उनमें होता है। लेकिन ये तो यहाँ पर तो वस्तुतः गिरा, अर्थ, जल, बीच, सम, और कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। इधर श्री किशोरी जी, बोले, किशोरी जी ने जिस समय देखा, अब श्री सीता जी देख रही हैं,
श्री सीता जी देख रही हैं, लेकिन सोच रही हैं कि कहाँ चले गए। बोले चितवत चक, क्योंकि वहां पर लेकर के तो जो है वो लक्ष्मण जी चले गए हैं लता भवन में, और जब लता भवन में लेकर के चले गए हैं तब बोले चितवत चकित चहूं दिसि सीता, और कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सीता जी मन में चिंता कर रही हैं, क्यों? बोले कहाँ चले गए, ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले वो जो सखी लेकर के गई थी, है? एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, और उस सखी जिसने देखा था उसने कहा था, और उस सखी को आगे करके चल रही हैं श्री सीता जी। बोले चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखई न कोई। उस सखी को आगे करके श्री सीता जी चल रही हैं। जहां छोड़ करके गई वहां दिखाई नहीं पड़ रहे श्री सीता जी। बोले श्री सीता जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जहां बिलो के मृग सावक नैनी, और जनुतः बरिस कमल सित से। श्री सीता जी चारों ओर देख रही हैं, लेकिन बोले कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, कहाँ चले गए। और भगवान का अभिप्राय था क्या? भगवान का मानो सीधा सा अभिप्राय था। बोले मैं जो मिलता हूं तो ये जरूरी नहीं है जहां पर एक को मिला वहीं पर सबको मिलूंगा, सबकी स्थिति अलग होती है। बोले श्री सीता जी, बोले साधना भक्ति नहीं है, ये तो सिद्धा भक्ति है। ये वो भक्ति है जिनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, जिनकी कृपा से बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्री सीता जी तो वो बोले सिद्धा स्वयं पराभक्ति है। भगवान श्री राम का अभिप्राय था क्या? बोले जहां पर सखी को मिला था आपसे भी वहीं मिलूं, ये तो कोई बात नहीं है, आप लेकिन याद रखिए क्या, ये निश्चित नहीं है। क्यों? बोले भगवान किसी नियम में नहीं बंधे हुए हैं। अगर भगवान इस तिथि को मिलेंगे तो क्या वो भगवान बंधे हुए हैं उस तिथि में? क्या इसी जगह मिलेंगे तो क्या भगवान स्थान में बंधे हुए हैं? क्या ना। बोले भगवान किसी भी बंधन में नहीं बंधे हैं। भगवान केवल प्रेम के बंधन, और उसमें भी जो है केवल यही एक व्यक्ति को जहां मिल रहे हैं वहां पर ही सबको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन याद रखिए, व्यक्ति जो साधना करेगा तो वो साधना तो दूसरे को देख करके ही करेगा ना, और साधना जो करेगा वो उन्हीं के द्वारा करेगा ना। जो व्यक्ति जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, उनके जीवन से लाभ लेकर के, उनके जीवन को देख करके उन्हीं का अनुकरण करेगा ना। बोले जीवन में अनुकरण करिए, याद रखिए वो आप सब कुछ करिए, लेकिन ये अहंकार मत पाल लीजिए कि हमको भगवान, बोले सबको भगवान अलग अलग साधना से मिलते हैं। ये भगवान की इच्छा के ऊपर है। भगवान का तात्पर्य था, बोले जहां पर उस सखी को मिला था उसी स्थान पर आपको मिलूं, ये कोई जरूरी थोड़ी है। यहां श्री सीता जी जो है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कहाँ गए नृप चितवत चकित चहूं दिस सीता, और कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सोच रही हैं कहाँ चले गए। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले अचानक सखियों ने दिखाया श्री सीता जी को कि देखो वो हैं दोनों राजकुमार। और कहाँ दिखाया? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले लता ओट तब सखिन लखाए, लता की ओट में दिखाया। लता ओट तब सखिन लखाए, लता की ओट में दिखाया। और याद रखिए ये जो लता है, इस लता की ओट में ही भगवान श्री राम, बोले लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए।
एक सांवला है, दूसरा गौरवर्ण का है। लता ओट तब सखिन लख श्यामल गौर किशोर सुहाए, और मोर पंख सिर सोहतनी के, और गुच्छ बीच बिछ कुसुम कली के। श्री सीता जी को जैसे ही कहा सखी ने, वो देखो दोनों राजकुमार जो है वो लता की ओट में खड़े हुए हैं, लता की ओट में बैठे हुए हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी महाराज श्रृंगार कर रहे थे वहां पर। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे ही श्री सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा तो सीता जी की जो है वो दशा क्या हो गई। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, बोले हर्षे जनु निज निधि पहचाने, बोले देख रूप लोचन ललचाने, रूप को देख करके नेत्र जो है वो और ललचाने लगा, लोभ बढ़ने लगा। नेत्र बोले देख रूप लोचन ललचाने, और हर्षे, हर्षित तो हुए कैसे, तो यहाँ एक विशेष शब्द लिखा, क्या, बोले हर्षे जनु निज निधि पहचाने। ऐसा लग रहा है नेत्रों को जैसे ये मेरी निधि, निज निधि, ये शब्द है निज। और याद रखिए ये निज शब्द में जो वस्तु तो बहुत है संसार में, लेकिन याद रखिए आपका निज भाव है कि नहीं है। जब तक निज नहीं बनेगा, बोले वस्तु तो बहुत, सेवक भी बहुत हैं, स्वामी भी बहुत, लेकिन बोले जब तक निज है, इस निज में जो है वो जो रस है, जब तक निजता नहीं आएगी, आप कितना भी, इसलिए वर्णन आया है। श्री हनुमान जी महाराज जिस समय भरत जी महाराज के पास गए, लौट करके आ रहे हैं, पुष्पक विमान में विराजमान है प्रभु। हनुमान जी से कहा, क्यों प्रभु को चिंता है? भरत कह चुका है कि अगर थोड़ा भी विलंब हुआ, आप समय से नहीं पहुंचे, पहले दिन ही नहीं पहुंचे, तो महाराज याद रखिएगा क्या, भरत जी महाराज प्रतिज्ञा कर चुके हैं, मैं आपके सामने सौगंध खा करके कह रहा हूं, आपके चरणों की सौगंध खा करके कह रहा हूं, बोले तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, और जो रघुबीर न आई हो। अगर पहले दिन ही आप नहीं पहुंच गए, तब बोले तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, और जो रघुबीर न आई हो, और तो प्रभु चरण सरोज शपथ, आपके चरण कमलों की सौगंध आपके सामने खा के कह रहा हूं। बोले तो प्रभु चरण सरोज शपथ, और जीवत परिजन ही न पई हो। महाराज एक भी परिजन जो है, एक भी व्यक्ति आपको जीवित नहीं मिलेगा। ये प्रतिज्ञा श्री भरत जी महाराज भी कर रहे हैं, और भगवान श्री राम को चिंता हो रही है क्या, बोले मैं समय पर तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन बोले भरत के मन में जो है, बोले राम विरह सागर महा, ये जो विरह का सागर है उसमें भरत जो है वो क्या क्या कल्पना कर रहा होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लागे करण विचार, विचार कर रहे हैं, पता नहीं प्रभु क्यों नहीं आए, कहीं मेरा परित्याग कर दिया, मुझे कपटी कुटिल समझ करके प्रभु ने मेरा परित्याग तो नहीं है। श्री भरत जी महाराज की भगवान श्री राम को चिंता हो गई, और तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान हनुमान, बोले प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, पुष्पक विमान से ही तुम चले जाओ, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, तुम जाओ और जाकर के भरत को मेरा समाचार देना, मेरे कुशलता का समाचार देना। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हो, और समाचार ले तुम चले आए हो। भरत को मेरी कुशलता सुनाना, और भरत का समाचार लेकर के तुम जल्दी लौट आना। श्री हनुमान जी महाराज गए, और जब श्री हनुमान जी महाराज गए, उस समय श्री हनुमान जी महाराज सूचना दे रहे हैं। सूचना देते हुए सीधे नहीं गए, सीधे नहीं गए। तब बोले हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके और सूचना दे रहे हैं
सामने मिले नहीं, जाकर के कथा सुना रहे हैं। क्या बोले, जास बिरह सोचहु दिन राती और रटहु निरंतर गुणगन पाती। आप जिसके वियोग में है दिन रात सोचते हैं, दिन रात जो है जिनके गुणों का जो है स्मरण करते हैं, बोले जास बिरह सोचहु दिन राती रटहु निरंतर गुणगन पाती। अरे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता और आयु कुशल देव मुनित्राता है। वो जो रघुकुल के तिलक हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है, अपने स्वजनों को जो है वो सुख देने वाले हैं, देवताओं की जो रक्षा करते हैं संकटों से, वे बोले कुशल आयु कुशल कुशल पूर्वक आ रहे हैं। और सूचना दी क्या, बोले रिपुरण जीत, शत्रुओं को जो है वो परास्त कर दिया है। बोले रिपुरण जीत सुजस सुर गावत। देवता लोग जिसके जो है वो निर्मल यश का गायन कर रहे हैं। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत है। सीता और लक्ष्मण के सहित प्रभु आ रहे हैं। बोले सुनत बचन बिसरे सब दुखा और तृषा बंत जिम पाई पीयूखा। सारे के सारे जो है वो दुख समाप्त हो गए, तृषा बंत जिम पाए पीयूखा। और फिर पूछ रहे हैं क्या, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब भरत जी पूछ रहे, बोले को तुम तात कहां ते आए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं। को तुम तात कहां ते आए और मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। इतने सुंदर वचन, जीवन में संजीवनी मिल गई मुझे है। ये वचन नहीं है तब बोले प्राण मृत प्राण को जीवन दिया है आपने। आज को तुम तात कहां ते आए मोह परम प्रिय वचन सुनाए। श्री हनुमान जी महाराज सीधे नहीं गए हनुमान जी के रूप में, ब्राह्मण बनकर के दूर से ही सूचना दी प्रभु आ रहे हैं, सीधे हनुमान जी के रूप में नहीं गए। और क्यों नहीं गए, हनुमान जी जानते हैं इस समय एक क्षण की असावधानी अनर्थ कर सकती है। क्या, अभी थोड़े दिन पहले तो जिस समय लक्ष्मण जी महाराज के लिए औषधि लेने गए हैं, लौटते समय हनुमान जी और श्री भरत जी महाराज की भेंट हुई है। उस समय कितने संकट में थे प्रभु लक्ष्मण जी महाराज, है ऐसी स्थिति में थे। और उस समाचार को जो है भरत जी सुन चुके हैं, क्योंकि वो मिले थे तो उस समय बहुत घोर संकट की स्थिति थी। हनुमान जी को लगा अगर मैं इस रूप में तो वो मुझसे मिल चुके हैं, मैं उनसे मिल चुका हूं, और सूचना देने के लिए भी अगर मैं इसी रूप में पहुंच गया और इस रूप में अगर वो मुझे अकेला देखेंगे तो ऐसा ना हो कि एक क्षण मात्र में उनके मन में ये विचार आ जाए कि लगता है कि लक्ष्मण नहीं बच पाया। मुझे अकेला देख करके जो है वो बस सीधे भरत जी यही कल्पना करेंगे कि लगता है कि नहीं बचा, अनर्थ हो गया। हनुमान जी को डर लगा कि केवल इतने मात्र से ही ऐसा न हो कि इनके प्राण चले जाएं। इसलिए हनुमान जी महाराज अत्यंत कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए है किसी की इतना बड़ा है। इसलिए गए तो कब गए, बंदर के रूप में जब पूरा समाचार दे दिया, रिपुरणजीत सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत, तब बोले सुनत बचन बिसरे सब दुखा और तृषा बंत जिव पाहि पीयूखा। और जब ये कहा को तुम तात कहां ते आए, अरे मोह परम प्रिय वचन सुनाए। और तब कहा बोले मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं वायुपुत्र हूं,
मेरा नाम हनुमान है, हे कृपा निधान, मेरा इतना सा परिचय है। बोले सुनत भरत, बोले दीन बंधु रघुपति कर किंकर, रघुपति का दास है, राम का दास है। बोले दीन बंधु रघुपति कर किंकर, तो सुनत भरत भेंटे उठि सादर। उस समय श्री भरत जी महाराज ने शब्द कहा, क्या क्या कभी प्रभु ने मुझे याद किया है? भरत जी महाराज का शब्द है। अब आप थोड़ा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भरत जी महाराज का शब्द, क्या कभी प्रभु ने याद किया मुझे है? हनुमान जी सोचने लगे, क्या, अरे आप कह रहे हैं कि कभी याद किया, लेकिन मुझे तो वो क्षण याद नहीं आ रहा है जब आपको कभी भूले हो, आपकी विस्मृति हुई हो, ये मुझे वो क्षण याद नहीं आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि कभी याद किया क्या? जब हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप तो उल्टी बात कह रहे हैं, तब श्री भरत जी महाराज के मुख से जो शब्द निकला वो याद रखिएगा। शब्द क्या था? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। तब क्या कभी इस रूप में याद किया है? किस रूप में? बोले क्या कभी भगवान ने, प्रभु ने इस रूप में, महाराज क्या किस रूप में याद किया है? तो उस समय शब्द था, श्री भरत जी वही शब्द जो है आप ध्यान रखिएगा। भरत जी कहते हैं, बोले निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, और कबहू मम सुमिरन करो। क्या कभी इस रूप में उन्होंने याद किया? शब्द रखिए क्या? बोले क्या कभी प्रभु ने ये कहा कि अयोध्या में मेरा भी भरत नाम का एक निज दास है, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करो। क्या कभी इस रूप में याद किया कि भरत नाम का मेरा निज दास है? और याद रखिए, दास होना एक बात है, लेकिन निज दास, अरे आजकल जो है वो निज दास तो दूर से ही प्रणाम है। निज दास शब्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर दास हो जाए, दास भी जो है वो कौन होता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दास कहाते तो हैं भगवान के, लेकिन भगवान का दास कोई थोड़ी होता है। तब बोले भगवान का दास नहीं होता है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, बोले बंचक भगत कहाय राम के, नाम तो राम के दास हैं, लेकिन बोले बंचक भगत कहाय राम के, और किंकर कंचन को काम के हैं। वस्तुता नाम, बोले नाम तो रामदास, लेकिन बोले रामदास नहीं है, कामदास, लोभदास, मोहदास है, लोभदास, क्रोधदास, बस यही नाम केवल नामदास है, लेकिन काम क्रोध लोभदास है। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। व्यक्ति के जीवन में बोले भगवान का दास कौन होता है? तो भगवान से पूछा, कहा क्या आपका दास कौन होता है? भगवान ने कहा मेरे दास की एक ही परिभाषा है। क्या? बोले मोर दास, दास तो मेरा है, दास तो मेरा कहलाता है लोगों के सामने, लेकिन बोले मोर दास कहाय नर आशा, अरे करई तो कहूं कहां विश्वासा। बोले जो मेरा दास कहला करके मनुष्य की आशा करता है, वस्तुतः वो जो है वो लोभ का दास है, इच्छाओं का दास है, वासनाओं का दास है, मेरा दास नहीं है। वो तो सबका मोर दास कहाय नर आशा, और करई तो कहूं कहां विश्वासा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले जे लोलुप भय आस दास के, और ते सबही के चेरे। जो आशाओं के दास हो गए वो तो सबके दास हैं, लेकिन भगवान का दास कौन है? बोले जे लोलुप भय दास आस के, और ते सबही के चेरे, लेकिन प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि केरे। है जिन्होंने भगवान पर विश्वास करके आशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए याद रखिए, भरत जी कहते हैं निज दास ज्यों रघुवंश भूषण। क्या भगवान ने दास ही नहीं, क्या कभी भगवान ने बोले निज दास शब्द कहा मेरे लिए? क्या भगवान ने
कभी मेरे लिए निज दास शब्द कहा। और याद रखिए, बोले निज दास का सीधा सा अभिप्राय है, बोले जो भगवान को छोड़ करके बोले और किसी के प्रति जो है कोई भावना नहीं है। बोले दासत्व मोर दास कहाए नर आशा, और करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। यहाँ पर बोले जब तक निज शब्द नहीं होगा, और निज का अभिप्राय है केवल मेरा है, केवल भगवान के है, भगवान जिसके लिए निज शब्द कहें, याद रखिए निज शब्द सबके लिए नहीं होता है। निज शब्द भगवान को, और याद रखिए क्या यहाँ पर श्री सीता जी वही शब्द गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या बोले देख रूप लोचन ललचाने, और हर्षे जनु निज निधि पहचाने। नेत्रों ने जो है रूप को देख करके नेत्रों को ऐसा लगा कि ये मेरे, ये निज निधि हैं। निज का अभिप्राय केवल मेरे हैं। बोले हर्षे जनु निज निधि पहचाने। और तब श्री सीता जी जो है भगवान श्री राम को देखती हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा देखती कैसे हैं? बोले पहले भगवान का स्वागत किया उन्होंने। और स्वागत कैसे करते हैं? बोले जो कोई विशेष अतिथि आ जाता है, तो विशेष अतिथि जिसकी जैसी अपनी भावना हो, तो पहले बढ़िया से बढ़िया स्वागत करते हैं। श्री सीता जी ने सुंदर कमल के पुष्पों की सड़क बिछवा दीजिए। गोस्वामी जी महाराज शब्द यही कहते हैं, क्या बोले जहां बिलो की मृग सावक नैनी, और जनुता बरिस कमल सित श्रेणी। जहां पर श्री सीता जी देखती हैं उधर जो है ऐसा लगता है जैसे सफेद कमलों की वर्षा हो रही हो। सफेद कमल क्यों? बोले ये कमल की पुष्प की सड़क बिछा दी भगवान से है। और सड़क बिछा को लाया जाता है, सम्मानित व्यक्ति को लाया जाता है। ला रही हैं कैसे? बोले लोचन मग राम ही उरानी। फिर बोले उसको बाहर से भीतर लाया जाता है, नेत्र मार्ग से श्री सीता जी जो है वो भीतर ले आती हैं, है? घर में ले आकर के स्वागत करते हैं। तो पहले गोस्वामी जी महाराज ने कहा पहले तो श्री सीता जी ने सफेद कमलों की सड़क बिछा दी, और उस पर जो है वो लेकर बोले लोचन मग राम ही उरानी। नेत्र मार्ग से श्री सीता जी बोले हृदय मंडप में ले आई भगवान को। बोले लोचन मग राम ही उरानी, नेत्र मार्ग से हृदय मंडप में ले आई है। और जब हृदय मंडप में ले आई है, अब स्वागत तो स्वागत सत्कार पूजन वो तो घर के भीतर न होगा है? जिस समय हृदय में ले आई श्री सीता जी, किसी ने तुलसीदास जी से पूछ दिया आप बताइए महाराज के हृदय में कैसा जो है स्वागत हो रहा है, हृदय में क्या हो रहा है? तो गोस्वामी जी ने क्या सुंदर बात कही, क्या बोले लोचन मग राम ही उरानी। नेत्र मार्ग से हृदय में तो ले आई, लेकिन बोले जैसे ही नेत्र मार्ग से हृदय में पहुंचे, श्री सीता जी ने जो है वो तुरंत पलकों के किवाड़ बंद कर लिए। तब बोले दीन है पलक कपाट सयानी, पलक के कपाट बंद कर दिए। अब जब दरवाजा बंद कर लिया हो तो भीतर कैसा स्वागत हो रहा है ये तो केवल पुजारी जानता है और पूज्य जानता है, ये तो केवल देवता जानता है और पुजारी जानता है कैसा स्वागत कर रहे हैं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, गोस्वामी जी का तात्पर्य है, बोले श्री किशोरी जी के नेत्रों में तो केवल जो है प्रभु का ही निवास है, वहां और कोई नहीं जा सकता। अब तो दरवाजा बंद हो गया है, दीने पलक कपाट सयानी, भीतर कैसा स्वागत? बोले ये तो श्री किशोरी जी और भगवान श्री राघवेंद्र ही, बोले पूजा करने वाला, स्वागत करने वाला, स्वागत लेने वाला यही जान सकते हैं। आज जो है वो दोनों का मिलन हो रहा है और श्री किशोरी जी अपने भीतर पूजन कर रही हैं। ये बोले किशोरी यहाँ तो दरवाजा बंद है, नेत्र के पलके बंद है, याद रखिए क्या बोले कैसा स्वागत करे, ये तो उन दोनों के बीच की बात है। हम लोगों को तो केवल गोस्वामी जी कहते हैं बस माता पिता को प्रणाम करते हुए। अब आगे जो है वो क्या लीला होगी इसकी चर्चा जो है वो पुनः कल करेंगे।
आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।